नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट को, जो कि एनसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और अपने आप का आकलन कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, बाजार से, बाजार जो शब्द है इससे किस संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ठीक है, तो आपने सुना होगा बाजार है, मेला है। ठीक है, तो इससे क्या किस चीज़ का बोध होता है, तो इससे होता है समूहवाचक का। ठीक है, बाजार हो गया, मेला हो गया, ठीक है ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है संपदा, द्रव्य, दौलत और द्रव। ठीक है, तो धन का पर्यायवाची नहीं है पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान देना है, धन का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर। तो संपदा ये तो धन का पर्यायवाची है। ठीक है, द्रव्य तो ये भी धन का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, दौलत भी ये भी द्रव्य का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन ये जो द्रव है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, यानी कि तरल पदार्थ। ठीक है, तो ये जो तरल पदार्थ है ये धन का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी काम को बताए, काम का नाम बताए, जैसे कि खाना खाना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, बात करना। ठीक है, तो ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये क्या है अपने आप में, तो ये अपने आप में क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। तो ये जो काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन हैं सागर, अगरमगर, नगर और जादूगर। ठीक है, तो प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में जो कोई शब्द लगा होता है, या फिर कह सकते हैं कोई वर्ड लगा होता है, या फिर वर्णों का समूह लगा होता है और उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन जो है जादूगर, ठीक है, इसमें प्रत्यय क्या है, गर है। ठीक है, और जादू अलग हो गया, गर अलग हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले हमको जानना होगा कि कोकिल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोकिल का मतलब होता है कोयल। कोयल को ही हम क्या बोलते हैं, कोकिल बोलते हैं, पिक बोलते हैं, श्यामा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे मधुकरी जो है ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। ये कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका मतलब होता है भिक्षा। ठीक है, क्या करना, भिक्षा मांगना या फिर भिक्षा। ठीक है, भिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन से धरणीधर, भूपति, भूस्वामी, भूपाल। तो राजा का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पहले देख लेते हैं कौन से होंगे, तभी हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए भूपाल जो है, भूपाल भी राजा का ही पर्यायवाची शब्द है, भूस्वामी भी राजा का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये दोनों उसके पर्यायवाची हो गए। भूपति भी राजा का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धरणीधर। तो यहाँ पे जो धरणीधर है इसके कई अर्थ बनते हैं। ठीक है, सांप के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, पर्वत के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हमको ऐसा शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 उपकार है, ऑप्शन नंबर 2 लाभदायक, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ाई, ऑप्शन नंबर 4 अपनापन। तो यहाँ पर देखिए ये पढ़ाई में क्या है, प्रत्यय का यूज हुआ है, अपनापन में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लाभदायक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, एक शब्द जो बचा वो है उपकार, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उपसर्ग में ये जो उप है ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद कार जो है इसका मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अभिशाप में उपसर्ग है। ठीक है, हमको बताना है उपसर्ग अभिशाप शब्द में। ठीक है, इस शब्द में हमको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग कहाँ होते हैं, आगे को लगे होते हैं, शब्द के सब पहले स्टार्टिंग में ही लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभिशाप में कौन सा वो होगा, उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अभी जो है उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द हैं। ठीक है, हमको बताना है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब जब दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द बने तो उसको हम बोलते हैं यौगिक। ठीक है, उनको तोड़ेंगे भी तब भी क्या होगा, अलग अलग शब्द वो अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पुस्तक तो यौगिक शब्द नहीं है, लेखक भी नहीं है। ठीक है, योगी भी नहीं है, ये अपने आप में क्या है, एक एक शब्द है। ठीक है, लेकिन विद्यालय जो यहाँ पे है अगर हम इसको तोड़ेंगे या विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आलय बनेगा। ठीक है, तो विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब जहाँ से ज्ञान को प्राप्त किया जाए। ठीक है, मतलब वो स्थान जहाँ से किसी चीज़ को हम प्राप्त करेंगे, स्थान विद्या का आलय। ठीक है, मतलब विद्या प्राप्त करने का स्थान हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये यौगिक शब्द है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में हमको समास बताना है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो मैंने आपको कई बार समझाया है कि जहाँ पर भी आपको संख्यावाचक शब्द मिले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सप्तऋषि है। ठीक है, तो सप्त मीन्स क्या होता है, 7, ऋषि मतलब ऋषि, 7 ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, तो यहाँ पर द्विगु समास सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है। ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो गोदान जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, किसकी है, प्रेमचंद की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ही हमको बताना है। बाकी आपको पता ही है देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ठीक है, तो यह हमको इसमें से बताना है, इसमें से कौन सी है। ऑप्शन है उड़िया, गुजराती, मराठी और सिंधी। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 मराठी। ठीक है, मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या होती है। ऑप्शंस है 20, 30, 33 और 34। तो संचारी भाव कौन से भाव होते हैं, जो हमारे मन में पल पल में निकलते रहते हैं, उठते रहते हैं, ऐसे भाव जो हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी घटना से निकलते रहते हैं, ऐसे भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इनकी संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर 3 33 है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शोषक का विलोम शब्द है। शोषक मतलब शोषण करने वाला। ठीक है, इसका विलोम शब्द हमको बताना है। ऑप्शन है शोषित, शोषित किसको बोलते हैं भाई, शोषित बोलते हैं जिसका हम शोषण करते हैं। ठीक है, पोषक जो पालता है। ठीक है, पालता है वो पोषक हो गया। पोषक ये जो शब्द है ये गलत लिखा है। ठीक है, और शोषण ये भी नहीं हो सकता ना, और शोषण का तो वही है। ठीक है, शोषण इसके रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और शोषित भी नहीं होगा। इसका हमको विलोम बताना था शोषक का। तो शोषक का विलोम शब्द एक शोषण करने वाला होता है, एक पोषक होता है। ठीक है, एक क्या करे, आपसे फ़ायदा उठाए और एक आपको वापस दे। तो कौन सा वाला यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पोषक। ठीक है, जो पालता है किसी को। ठीक है, और शोषक
जो निचोड़ता है, मतलब कि शोषण करे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द, हमको यहाँ पे बताना है कि जिसका जन्म पहले उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन से हमारे पास अनुज, द्विज, अग्रज और सर्वज्ञ। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसको, अग्रज, मतलब पहले आया हुआ, इस दुनिया में पहले आया है। ठीक है, जो जिसका जन्म पहले हुआ है आपसे। ठीक है, तो उसको हम अग्रज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन से दशक, कारीगर, लालिमा और पराजय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पराजय। ठीक है, पराजय में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो पर उपसर्ग प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो फ्रंट में है, शुरुआत में जो लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उदय शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन हैं अस्त, भाषित, भविष्य और वलिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अस्त। ठीक है, उदय का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, हमको उपसर्ग बताना है दुस्साहस में। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले भी कि किसी भी शब्द में अगर शुरुआत में ही क्या जुड़ गया, कोई शब्द जुड़ के और नया अर्थ बना देता है तो क्या हो जाता है, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, और लास्ट में अगर जुड़ा होता तो क्या कहलाता, प्रत्यय कहलाता। ठीक है, क्या कहलाता, प्रत्यय कहलाता। तो दुस्साहस में हमको बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ही छाट के बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो देखिए दुस है। ठीक है, दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दुस्साहस में दुस जो है ये उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है व्यास का विलोम शब्द है। ऑप्शन है संश्लेषण, लघु, समास और रस। ठीक है, समास जो है व्यास का विलोम शब्द है। किसका, व्यास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संश्लेषण नहीं है, लघु नहीं है, रस नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, इसका जो विलोम शब्द है व्यास का वो समास होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।